Hi guys, welcome to our channel VN Tutorials. Right now we are going to see 8th question of arithmetic progression 3.3 exercise. For that question, see, find 4 consecutive term. Right now in this question, in previous question is in of finding 3 consecutive term. Here find 4 consecutive terms in an AB, okay, whose sum is 12. उन्होंने 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म जो है उनकी सम 12 दी है एंड सम ऑफ, देखो आगे क्या लिखते हैं, सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म इज 14. कितनी है सम उसकी? 14 है. तो आपको एज्यूम क्या करना है, उन्होंने क्या बताया, देखो एज्यूम, तो क्वेश्चन में दिया रहता है एज्यूम द 4 consecutive terms in AP are A minus D, A plus D and A plus 2D. ये इजी है, देखो एज्यूम करना. मिडल टर्म अगर हम लोग, उन्होंने बोली है A, तो कॉमन डिफरेंस अगर AP में है तो इसका डिफरेंस कैसा रहेगा, डिफरेंस कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा. इसलिए पीछे वाली टर्म समझो A माइनस डी है, आगे वाली टर्म A प्लस डी है और A प्लस 2D और एक D पड़ेगा इसमें, इसलिए 2D हो गया. ओके, तो इन्होंने ऐसे टर्म एज्यूम करने को बोले हैं. बाय फर्स्ट कंडीशन क्या दिया है उन्होंने, फाइंड 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इन AP हुज सम इज 12. बाय फर्स्ट कंडीशन, ये फर्स्ट कंडीशन दिया है उन्होंने, ऐसा दिया है कि 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म जो है उनका सम रहता है, सम रहेगा 12, A प्लस 2D. इन सबको मैंने ऐड किया और ये 12 दिया है. ओके, तो यहाँ देखो, यहाँ माइनस डी और प्लस डी पहले कैंसिल हो जाएगा, मतलब देयरफॉर कितने ए है अभी, 1 2 3 और 4, 4A प्लस डी तो 2 गए हैं, एक ही डी 2D बचा है, 2D इज इक्वल टू 12. तो इसमें से मैं कॉमन बाहर निकालूंगा 2 को, 2A प्लस डी, ओके, इज इक्वल टू 12, 2 टू द 4 और 2D द 2D हो जाएगा. तो यहाँ मल्टीप्लीकेशन है, व्हेन इट गोज टू राइट हैंड साइड इट गेट्स डिवाइड, 2 6 द 12. तो अपना इक्वेशन आ गया पहला, 2A प्लस डी इज इक्वल टू हाउ मच, 6. ये डी है 6. ओके, अभी बाय सेकेंड कंडीशन क्या दिया उन्होंने, सेकेंड कंडीशन देखो, सेकेंड कंडीशन ऐसे दिया है, थर्ड एंड फोर्थ टर्म जो है, थर्ड एंड फोर्थ टर्म उनकी सम आती है 14. थर्ड सम कौन सी है, ये A प्लस डी और A प्लस 2D. ओके, A प्लस डी प्लस A प्लस 2D, ओके, इज इक्वल टू हाउ मच, दे हैव गिवन 14. अभी देखो यहाँ कोई कैंसिल नहीं होने वाला, दोनों एडिशन है, तो A प्लस 2A आता है प्लस D प्लस 2D आता है 3D इज इक्वल टू 14. यहाँ है ना, मैं एक बात करता हूँ, ये जो 2A है जिसको प्लस साइन है, व्हेन गोज टू राइट हैंड साइड इट गेट्स सब्ट्रैक्ट, दैट मीन्स D की वैल्यू में लिखता हूँ 6 माइनस 2A और इक्वेशन फर्स्ट देता हूँ इसको. ओके, तो यहाँ मैं D की वैल्यू डालने वाला हूँ. देखो फ्रॉम फर्स्ट क्या आएगा, 2A प्लस 3, D की वैल्यू कितनी है फर्स्ट से, 6 माइनस 2A, ओके, इज इक्वल टू 14. तो ये 3 दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, दोनों टर्म को, तो अपना आंसर आएगा 2A प्लस 3 6 18 माइनस 6A इज इक्वल टू 14. ओके, आई बात समझ में, ये 3 दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, इसलिए 3 6 18 और 3 2 6. देयरफॉर 2A और माइनस 6A
2a minus 6a like terms है, आई एम कीपिंग इट बिसाइड ऑफ ईच अदर. 14. तो 2a माइनस 6a कितना होता है, ग्रेटर नंबर साइन देके 4a प्लस 18 इज इक्वल टू 40. ये 18 पॉजिटिव है, when goes to right hand side it gets subtracted minus 18. तो माइनस 4a इज इक्वल टू ग्रेटर नंबर साइन 4, दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन, when it goes to right hand side it gets divide. ओके, माइनस माइनस फर्स्ट थिंग पॉजिटिव होता है, मतलब ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे. माइनस माइनस इसका ही रूल है प्रोडक्ट का मल्टीप्लिकेशन का. 4 1 4, 4 1 4, तो a की वैल्यू आ गई 1. अभी इक्वेशन 1 में वैल्यू डालो. पुट वैल्यू ऑफ a in equation first. What is the equation first? D is equal to 6 minus 2a. Okay, therefore t is equal to 6 minus 2 into 1. d is equal to, ये अपना इक्वेशन फर्स्ट था, 6 minus 2 1 2, d की वैल्यू आ गई 4. Okay, now you have to find these terms. Therefore these terms are, देखो यहाँ जो पहले वाला क्वेश्चन था इसमें d की वैल्यू 2 आई थी, इसलिए 2 सीक्वेंस हम लोग निकालते हैं AP के. यहाँ a और d की वैल्यू, a की वैल्यू कितनी है 1 और d की वैल्यू 4. दिस टर्म्स आर, पहला क्या रहेगा अपना a माइनस d इज इक्वल टू 1 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 3. ग्रेटर नंबर साइन देके आपको सब्ट्रैक्शन करना है, 4 में से 1 को माइनस करना है. दूसरी टर्म रहेगी अपनी a इज इक्वल टू हाउ मच, a इज इक्वल टू आता है 1. देखो यहाँ अपना आया है इधर, a इज इक्वल टू 1. तीसरी टर्म रहेगी a प्लस d इज इक्वल टू, a कितना है 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5. ओके, और तीसरी टर्म और लास्ट टर्म a प्लस 2d इज इक्वल टू, a कितना है, सॉरी a कितना है, a1 है प्लस 2, d की वैल्यू कितनी है 4. तो 1 प्लस 2 4 का 8 इज इक्वल टू 9. ओके, तो ये अपना 9 हो गया. Therefore these terms are कौन से हैं, -3, 1, 5 एंड 9. तो इसी प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर हो गया. आपको कोई डिफिकल्टी है तो ज़रूर कमेंट करके पूछिए. थैंक यू.